हेलो दोस्तों, मैं प्रदुम आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल प्रदुम के पॉडकास्ट में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब अपने जीवन में बहुत सारी हॉरर स्टोरीज, भूतिया कहानी सुनी होंगी, मगर मैं आज आप सबके बीच एक ऐसी हॉरर स्टोरी लेकर आया हूं जिसे सुनने के बाद सच में आपको डर का एहसास होने लगेगा। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। और हाँ, अगर यह कहानी आप सबको पसंद आती है, ये छोटी सी कहानी अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। रात का समय था। हवा में हल्की ठंडक और अजीब सी सन्नाटा था। शहर से दूर एक छोटा सा गांव, जहां रात के समय लोग जल्दी से अपने घर में सो जाते थे। उस गांव के बाहर एक पुरानी हवेली खड़ी थी, जिसकी दीवारें वक्त के साथ जर्जर हो चुकी थी। हवेली के चारों ओर घना जंगल था, जिसे अजीबोगरीब आवाजें आती थी, जैसे कोई छिपकर देख रहा हो। इस हवेली में कुछ साल पहले तक तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और रमेश और सुमन वहां पर रहा करते थे। उनकी शादी को 10 साल पूरा होने वाले थे और वो अपनी पहली सालगिरह मनाने के लिए शहर से दूर इस जगह पर आए थे। इस हवेली के बारे में कई तरह की अफवाहें फैली थी, लेकिन उन्हें इन सब बातों पर कोई भी विश्वास नहीं था। उन सबको इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। रमेश और सुमन ने अपनी पहली वर्षगांठ यानी सालगिरह को खास बनाने का सोचा। उन्होंने हवेली को चुन लिया, जो अब लगभग वीरान हो चुकी थी। पहले तो सुमन को यहाँ आने में झिझक हुई, लेकिन रमेश ने उसे समझा दिया कि यहाँ कोई खतरा नहीं है, ये सिर्फ एक पुरानी हवेली है और कुछ नहीं। रमेश ने उसे समझाया। रात के अंधेरे में हवेली की खामोशी और भी डरावनी लग रही थी। हवेली के हर कोने से अजीब सी ध्वनि सुनाई दे रही थी, जैसे कोई हल्की हल्की सिसकियां या कदमों की आवाजें हो। लेकिन रमेश और सुमन ने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने लिए एक शानदार डिनर तैयार किया और एक पुरानी मोमबत्ती जलाकर अपनी सालगिरह मनानी शुरू कर दी। जैसे ही रात घर आती गई, रात का आधा समय हुआ, अजीब घटनाएं शुरू हो गई। कमरे में ठंडी हवा का झोंका आया और मोमबत्ती की लौ अचानक बुझ गई। सुमन ने तुरंत रमेश की ओर देखा। ये क्या था? सुमन ने घबराते हुए पूछा। रमेश ने हंसते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, हवा का झोंका था। लेकिन सुमन का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे लगा जैसे कोई अज्ञात शक्ति उनके आसपास मंडरा रही हो। उसने रमेश को कहा, यहाँ से चलते हैं, यहाँ कुछ अजीब है। लेकिन रमेश ने उसकी बात को हल्के में ले लिया और कहा, तुम बेवजह डर रही हो। लेकिन सुमन के दिल में एक अनजानी सी बेचैनी घर कर चुकी थी। उसकी नजर बार बार हवेली के अंधेरे कोने की तरफ जा रही थी। उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई वहां से उन्हें देख रहा है। आधी रात का समय था। हवेली के बाहर अचानक से गरज और चमक की आवाजें आने लगी। मौसम अचानक खराब हो गया। तेज बारिश के साथ बिजली भी गिर रही थी। रमेश और सुमन ने हवेली में रुकने का फैसला किया, क्योंकि बाहर जाना अब सुरक्षित नहीं था। रात का 1 बज गया था जब अचानक से दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। सुमन की आंखें डर से चौड़ी हो गई। ये इतनी रात को कौन हो सकता है? उसने रमेश से पूछा। रमेश ने हिम्मत जुटाकर दरवाजे के पास जाकर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। उन्होंने सोचा कि ये शायद हवा का असर हो सकता है, लेकिन जैसे ही वो आपस में मुड़ने लगे, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। रमेश और सुमन दोनों ही चौंक गए। ये कैसे हुआ? रमेश ने दरवाजे को बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद नहीं हो रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे जबरदस्ती खोले रखना चाहती हो। तभी अचानक हवेली के अंदर की बत्तियां अपने आप बंद होने लगी और जलने लगी। चारों ओर अंधेरा छा गया। सुमन ने घबराकर रमेश का हाथ थाम लिया। हमें यहाँ से चले जाना चाहिए, रमेश ने भी अब डर महसूस हो रहा था। वो भी समझ नहीं पा रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। दोनों ने तुरंत अपना सामान समेटा और बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे के करीब पहुंचे, दरवाजा जोर से आवाज करके बंद हो गया। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा था। चारों ओर अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई उनके करीब आ रहा हो। सुमन को अब ऐसा लगने लगा कि वो इस हवेली से बच नहीं पाएगी। तभी सुमन को अचानक हवेली की दीवारों पर कुछ छाया दिखी। उसने रमेश की ओर देखा, लेकिन रमेश का
सफेद चेहरा पड़ चुका था। उसकी आंखें एक जगह टिकी थी, हवेली की सबसे पुरानी खिड़की की ओर। खिड़की के पास एक परछाई खड़ी थी। वो एक औरत की थी जिसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसकी आंखें सिर्फ सफेद थी, जैसे उसमें जीवन न हो। रमेश और सुमन अब पूरी तरह से जकड़े हुए थे, डर के मारे। उनकी आवाजें भी बंद हो चुकी थी। वो औरत धीरे धीरे उनके पास आ रही थी। सुमन ने रोते हुए कहा, हम यहाँ से चलते हैं, प्लीज यहाँ से बाहर निकलो, हमें बचा लो। लेकिन हवेली के दरवाजे और खिड़कियां अब बंद हो चुकी थी। रात के तीसरे पर जब हवेली में सिर्फ अंधकार और सन्नाटा था, रमेश और सुमन ने आखिरी कोशिश की। उन्होंने दीवार के एक हिस्से को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला वार किया, हवेली की छत से खून टपकने लगे। दोनों के शरीर जम गए, खून की बूंदें उनके चेहरे पर गिर रही थी। तभी हवेली की आवाजें और तेज हो गई, कराने की, चिल्लाने की और रोने की, जैसे पूरा घर उन पर हमला कर रहा हो। रमेश और सुमन को अब कोई रास्ता दिख नहीं रहा था। वो परछाई अब उनके बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने सुमन की ओर हाथ बढ़ाया और जैसे ही उसने सुमन को छुआ, सुमन की चीख हवेली में गूंज उठी। रमेश ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो परछाई अब दोनों को जकड़ चुकी थी। दोनों की आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया और उनकी चीखें हवेली के अंदर गूंजती रही। आज भी उस हवेली के पास से गुजरने वाले लोग कहते हैं कि वहां से चीखने चिल्लाने की आवाजें आती है। कहते हैं कि जो भी वहां जाता है वो कभी लौट कर वापस नहीं आता। और वो पुरानी हवेली आज भी अपने अंदर वो डरावनी कहानी छिपाए हुए है, रमेश और सुमन की। कहते हैं कि उस दिन के बाद, उनकी सालगिरह के बाद, उनका आखिरी दिन बन गया। उस रात की दुर्घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, वो कुछ और ही था। एक पुरानी आत्मा का इंतकाम, जिसने उस हवेली को अपना घर बना लिया था। तो दोस्तों, ऐसी कुछ अनजान जगह जाने से पहले आप सब उसके बारे में पता कर ले। वो जगह कैसी है, वो जगह कितने सालों से बंद पड़ी थी। इन सब जानकारी के साथ आप सब अपने जीवन में कोई भी कदम उठाएं। तो चलिए, इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। ये छोटी सी कहानी अगर आप सबको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसी कहानी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।